ब्रेक के बाद स्वागत है। बात करते हैं झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। तो आज 10वां दिन रहा। सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही सदस्यों ने जमीन की दाखिल खारिज संबंधी मामले को उठाया, साथ ही ऐसे मामलों के फौरन निष्पादन की मांग की। बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने भी म्यूटेशन के मामलों को त्वरित निष्पादन करने की बात पर सहमति जताई। इस सवाल का जवाब देते हुए विभागीय मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि राज्य के 30 अंचलों में 2,77,000 दाखिल आवेदनों में 1,49,000 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। वहीं विधानसभा में 5 दलीय और निर्दलीय विधायकों ने मिलकर एक नया मोर्चा भी बनाया है। गरीब मरीज है, आयुष्मान कार्ड के तहत उनका इलाज होता है। जो कुछ हॉस्पिटल है, जैसे मैंने उदाहरण दिया है कि यहाँ से बाहर सीएमसी भेलोर, आयुष्मान का वहाँ कोई इलाज नहीं होता। फिर यहाँ के जो मेडिका अभी तत्काल, आपके वेदांता प्लस, इन अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड के तहत कोई गरीब इलाज कराना जाता है, उसको वापस बैरन आना पड़ता है। हमने कहा कि भाई उसके लिए सरकार क्या सोचती है ताकि आयुष्मान कार्ड का उन्हें लाभ मिल सके। 2,78,00,000 निवासी आयुष्मान योजना के तहत उनको इसका लाभ देने के लिए वो लोग आच्छादित हैं। अध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि उस श्रेणी में जो लोग आते हैं पीएच कार्ड होल्डर, और यह सरकार ने यह भी फैसला लिया कि जिनका नया ग्रीन कार्ड बनाया अध्यक्ष महोदय, उनको भी आयुष्मान योजना का लाभ दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और किसी पर्टिकुलर केस में कोई अस्पताल यदि किसी मरीज की भर्ती लेने से मना करता है अध्यक्ष महोदय, जानकारी में आए विभाग कार्रवाई करी गई। एक दल बना है, हम लोगों ने इस पर सहमति व्यक्त की है कि एक झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा के रूप में हम सभी विधानसभा के भीतर और बाहर संगठित होंगे। फिलहाल विधानसभा चल रही है, तो विधानसभा के भीतर राज्यहित के मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं। इन पर जिस गंभीरता से बातचीत होनी चाहिए उसका अभाव दिखता है। नया मोर्चा बना है। ये एक लगातार आप भी देख रहे थे और हम लोग भी इस विषय को फेस कर रहे थे। तो हम सभी लोगों ने जो दलीय रूप से भी हैं और निर्दलीय साथी भी हैं, सभी ने मिलकर ये तय किया है कि संयुक्त रूप से इस राज्य के अपने क्षेत्र के अलावे राज्य के मुद्दों पर मुखरता से मुखर होना और बेहतर रूप से लोकतांत्रिक इस व्यवस्था में और इस मंदिर के अंदर विषयों को बेहतर रूप से। और इस पूरी खबर पर संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 10वां दिन, क्या कुछ खास कार्यवाही के दौरान रहा? साथ ही जो 5 विधायकों ने एक जो मोर्चा तैयार किया है, इस मोर्चे का कंसेप्ट क्या है और किस तरीके से मोर्चा काम करेगा? ये झारखंड विधानसभा बजट सत्र का 10वां दिन था और कार्रवाई जो सदन की होती है वह लगातार सुचारू रूप से चल रही है। सदन के अंदर जो माननीय सदस्य हैं वे अपने अपने मुद्दों को रख रहे हैं। वहीं आज एक नया रुख देखने को मिला सदन के बाहर। आज 5 विधायकों ने एक नया मोर्चा झारखंड जो सरयू राय, सुदेश महतो, लंबोदर महतो, अमित यादव ने 5 एक मोर्चा बनाया है। 5 विधायक इसमें शामिल है। हालांकि इनका साफ तौर पे कहना है कि जो सदन के अंदर समय नहीं मिल पाता है और यही वजह है कि जो लोग हैं जनता की आवाज़ को सदन पे नहीं रख पाते हैं, इस कारण इस मोर्चे का गठन किया गया है। हालांकि इस मोर्चे की यदि मायने देखे जाए तो आगे इस मोर्चे के कई मायने निकल के सामने आ सकते हैं। और यदि इस मोर्चे की बात करें तो जिस तरह से आने वाले दिनों में राज्यसभा का चुनाव भी होना है और यदि इन 5 विधायकों की बात करें तो कहीं ना कहीं इनकी जो लगाव रही है बीजेपी के साथ रही है और बीजेपी ने भी इसमें कहीं ना कहीं जो जवाब बीजेपी की ओर से आया है कि कांग्रेस में देखा जाए तो अंतर्कलह चल रहा है। 2 से 4 महीने के अंदर काफ़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी, यह कहना है बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही का। वहीं यदि बीजेपी विधायक सीपी सिंह की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले इस मोर्चे को का स्वागत किया है और उन्होंने कहा यह कि इस मोर्चे के द्वारा यदि जनहित मुद्दे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं इस मोर्चे का हम स्वागत करते हैं। और यदि जिस तरह की बातें निकल के आई है कि समय कम पड़ने की वजह से इस 5 विधायकों के द्वारा मोर्चा
मोर्चा का गठन किया गया है, तो उन्होंने बीजेपी कोटे से जो बीजेपी को समय मिलता है उससे भी समय देने की बात कही है। तो देखना होगा इस मोर्चे की जो गठन हुआ है वह आगे आने वाले दिनों में इसका क्या रुख हो सकता है या क्या मायने निकल सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव भी होना है आने वाले दिनों में और इन पांचों विधायकों बिल्कुल, तो यह मोर्चा किस तरीके से काम करेगा और इसका कितना असर पड़ेगा आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।